का गुलाम बन के रहूंगा। आगे जोरू पीछे जोरू दाएं जोरू बाएं जोरू हर सांस मेरे में जोरू जोरू रहूंगा। मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। ये नई पीढ़ी की सोच है कि मेहरारू जौन कहे वह करब चाहे जौन हो जाए माई बाबू के किनारे शोरूम बनाए दे और जौन दिन कुछ पड़े गिरे उस दिन बढ़िया पहराए के बैठा दे कोने कह दे कि केहू आए तो ज्यादा बकर बकर जिन करे। आज माता पिता शोरूम हो गए हैं। पहले माता पिता घर की ड्योढ़ी पर होते थे तो साधिकार अपने घर पे आने वाले गलत लोगों को डेहरी पर रोक लेते थे। संस्कार है भारत का। लेकिन यहाँ पर गिरजा जी ये तो थोड़ा रोचकता थी। दादा अरे कहा है अब ना मिली हो भैया अब ना मिली देसी घी के सुहारी हो। लेकिन ये हर देसी घी का सुहारी छनत बा। देवर्षि नारद कुंभज को लेके आए। गिरजा कहा तो यहाँ की नारद है तो मैं इनकी क्यों हो रहते कहा देखत देखत एकदम गोधूली बेला हो गई और अभी आ रहे हैं तो एक लोग को लेके आ रहे हैं। ये तनी पूरी कचौड़ी आखिर खाए के तब तक प्रणाम करें बाबू बैठाए कहीं और लोग का आ जाए तो पांत लगाई जाए। देवर्षि कहा कि देखा देर होती है माता इनको बैठा दीजिए एक पांत बैठा के एक हाथ रहाए तो बाकी लोग आवत रहे हैं। और भैया जब इधर कुंभज ऋषि बैठे कमंडल मजल लई के छोड़ के आगे आरी बदली पूरा ओम श्री अन्न देवताभ्याय नमः ओम श्री अन्न देवताभ्याय नमः ओम श्री अन्न देवताभ्याय नमः। अन्न देवता का आचमन करके जल ले करके बैठे और जब बैठे भोजन करे तो हर भोजन कराओ थी कैसे और जब भोजन करने बैठे हैं तो कुंभज जी बैठे हैं। माता गौरा अपने हाथों से लेकर के परोस रही है कैसे तर्जिया बदल कि तोहरे माता पिता के धन्यवाद तोहरे अपने कमर में खोस लेती है अपने हाथों से खिला रही है। बड़ी खुश है कि हमारे द्वार पर इतने सर्वोत्तम ऋषि पधारे। आज गिरिजा के मन में उल्लास कि अपने हाथे से निकाला अपने हाथे से खा पतरी में इतना भर लेते लोग आजकल कि अंत में जाके डस्टबिन में फेंकते हैं। ये अन्न का अपमान है। पथी मार के भोजन करते हैं लोग तो हमारे शरीर की सारी जो इंद्रियां हैं समस्त इंद्रियां एकाग्र होती हैं और जो भोजन हम करते हैं वो पच जाता है। ऐसे ही नहीं ऋषि मुनि जमीन पर बैठ करके भोजन करने की व्यवस्था हरे पत्तल में किए थे। इससे जो मुसहर जात के लोग होते थे उनकी रोजी रोटी चल जाती थी। बड़े समाज से छोटा समाज जुड़ा रहता था।
आज जिसके लिए आप थाली में चांदी की थाली, सोने की थाली जो धातु के लिए खाते हैं, तो केले के पत्ते में अगर आप खाएंगे तो चांदी के बर्तन में खाने का जो विटामिन होता है वो मिलता है। आप धात के पत्ते में भोजन करेंगे तो आपको ताम्र धातु का स्वाद मिलेगा। इस तरह से अलग अलग जो पत्ते होते हैं उसमें अलग अलग तरह के विटामिन एंड प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो बुजुर्ग लोग बड़ी आसानी से जानते थे। इधर गिरजा की व्यवस्था कर एकाग्रत एक कुंभज के बड़का निकला सुंघात आए कि कितनी जल्दी आवे। कुंभज के आगे जब पहुंची पतरिया, कुंभज के आगे जब भी जाना जाता है। पंडित पूड़ी का बड़ा शौकीन होता है। दीपक भैया हमारे बाबा बनारस में पढ़ा रहे हैं, सब्जी पूड़ी मेरे खुद के दादाजी। तो बतावे कि कुछ पंडित साथी थे तो कहा जैसे पतरी तरी पर बैठा तो लोग जैसे कहिए बस 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 भैया बस, तो कहा कि हम लोग बस नहीं कहे, अरे बस भैया बस बस बस। कहा कि मतलब जितना बीचे से आवे उतना पूरी बस बस करे। कहा तो एकदम छापिला थारिया छापिला एकदम पतरी अपन की बिल्कुल आवे न पावे। हर कुंभज जो होते जैसे सब्जी पहुंची कहा ससुर कचौड़ी आवे में टाइम लागे, पहाड़े के डगरी एकदम शुरू हो गए। सब्जी थोड़ थोड़ उठा के भजिए खाप शुरू कर रही वो था। जब तक पूरी पहुंची तब तक सब्जी खत्म भइली, पहुंची कचौड़ी सब्जी खत्म भइली। गिरजा जी थक गइली आज दौड़ी दौड़ी, ए भैया पूरी आवे तो सब्जी खत्म, सब्जी आवे तो पूरी खत्म। लगातार गिरजा जी दौड़त हैं, पसीना पोछत। यहाँ जब खाए गए कुछ देरी तो ये डरामे और टंकी भीतरी वाली झांकत यहाँ एकदम हाथ डाल देती हैं। एक हाथ पूरी बच्ची न हो कहूँ अरे वे कई मनाई शुरू करे, अरे हाथ धोए नारद के कैसे ने उतारी बुलाए। लगत है आज इज्जत दाव तक पसीना पोछते, लेकिन कहत मैंने कैसे महात्मा के कही की पात्रवाद खाना खत्म हो जाए। सब्जी खत्म भइली पहुंची कचौड़ी, गिरजा जी थक गइली आज दौड़ी दौड़ी। गिरजा जी थक गइली आज दौड़ी दौड़ी, माता गिरजा थक गइली और इधर चारों तरफ से मुसीबत आ गई। बाबू होता क्या है, गिरजा जी गई गई के भोज थक गई ले, पूड़ी कचौड़ी गिरजा सोचे बाबा सब खाई गई ले, पूड़ी कचौड़ी अब तो लागत ई बात सत्यानाश है आज गिरजा के
मुसीबत में आ गई। मन में रोने लगी, गिरजा अंतर ध्यान होने लगी। जब अंतर ध्यान होती है तो भगवान भोलेनाथ इधर रिद्धि सिद्धि को भेजती हैं, उधर भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं कि मेरी गिरजा ने मेरे लिए कितनी तपस्या की है। आज मेरी जीवन संगिनी, मेरी पत्नी मुसीबत में है, उनकी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता हूँ। बाबूजी, पुरुष चाहे जितना कठोर हो लेकिन अपने जीवन साथी के प्रति सदैव अंदर से कोमल ही रहे। आज भगवान शिव जी सोचते हैं कि आज अगर ना मौके पे पहुंचा गया तो हमारी गिरजा की इज्जत का नहीं कहो नहीं, चुनिया हवा कहो को छोड़िए ना, एकदम आग लगाए। अब मुसीबत में आए ताकि करोत यहाँ हमारे घर। मन में अंतर ध्यान होती है माँ की, प्रभु हे स्वामी सब कुछ संभालिए, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। इधर कुंभज बैठे हैं, जेवर रहे हैं, लगा हाथ धीरे धीरे एकदम ऑनलाइन काम चलता है उसको, जैसे चैन खोल के पेटे में सीधा डेगची डाल देता, एकदम लगे हैं बाबू। माँ की बात जब अंतर ध्यान होकर भगवान भोलेनाथ जाते हैं और श्री हरि से कहते हैं कि स्वामी हे आराध्य, आप जा करके मेरे कैलाश और मेरे जीवन संगिनी की लाज रखिए। इनकी बात मान करके भगवान विष्णु एक बाबा का वेश बना करके कैलाश पर आते हैं, और जब कैलाश पे आते हैं हर बाबा खाते हैं, ओहर बैठ गए। बाबा कहते हैं कि अबे तो हम पूरी कचौड़ी मिलाई न पाए, ससुर ठियाउर आए के बैठ गया, ये और बीच में डिस्टर्ब करी हमका। इतने दिन पे न्योता मिली तो ढंग से खाएंगे न, भरा पेट में रह जाए। बहुत इच्छा रही कि मन भर के खाम, लेकिन मामला कुछ सही। इधर भगवान श्री हरि विष्णु जी बैठे, अब विष्णु जी बैठे जैसे पत्तल आया वैसे 2-3 कवर खाए और ढेकर दिए। तो पहले के लोग समाज में इज्जत के डेरा, जब बगली वाला ढेकर दे तो कहीं सार बुआई का बहुत दाना नहीं देखे ओवर करे तो भाई कब से खाता है। जब भगवान ढकर दिए बाबू तो इधर मुनिवर कुंभज शर्माए गए, मजबूरन न हो का हाथ धोवे पड़ा, फिर हम खड़े रही कैसे करेगा। विष्णु भगवान खा करके जब ढकार दिए तो मजबूरन कुंभज ऋषि का उठाई की व्यवस्था करे के पड़ा। और नारद बाबा इधर मुस्कुरा रहे हैं। भगवान विष्णु जैसे खाए, अब कुंभज इशारा किए कि जब उठाई पड़ा तो पानी के लिए इशारा करते हैं। गौरा जी कभी पसीना सुखाने नहीं कि बुढ़वा कहाँ से सठिया जाए, सटक जाए, का गड़बड़ कही गई। वो पानी के लिए इशारा करत थी, और जैसे इशारा करत थी वैसे विष्णु जी ऐसे ऐसे करत थी। गौरा जी को समझावा थे कि खाना तो खियाई नहीं पाओ पेट भर के, अगर पानी पियावे पे आए गो तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। गौरा इशारा समझ गई। श्री हरि का कहीं बाबा हम आपके भोजन के न्योता दे रहे, पानी पियावे के न्योता। भगवान
श्री हरि वादा करे थे कि अब की नहीं, आगे जब हम भगवान श्री हरि अपना रूप धारण कर लेते हैं, जब दोपहर आएगा तब पानी पिलाएंगे। भगवान चतुर्भुजी रूप में अवतरित हो गए। जैसे कुंभज जी देखे वैसे कहे वाह भगवान वाह, सारा जीवन तपस्या की आपकी, लेकिन आपने अपने रूप को नहीं दिखाया। लेकिन आज इस जगह पर अपने भक्त के लिए आप यहाँ पर अवतरित हो गए, चतुर्भुजी रूप धारण किया आपने, इसके लिए आपका कोटिशा धन्यवाद है। अब भगवान ने वादा लिया कि जब द्वापर में जब हम आएंगे, श्री कृष्ण का रूप धारण करेंगे, तब आपको प्यास जो है बुझाऊंगा। खाना खाए भोजन किए बिना पानी पिए कुंभज ऋषि लौटा थी आल्हा में लगा छमड़ा भर के भोजन खत्म हो गए, हंडा डेग टंकी कुछ न बची, सब एकदम आ जाए लाए के बर्तन एक कई नहीं। अगर पानी पिलाए जाए तो बल्टी बल्टी थोड़ा समर सेवल भी करवाए दे पहाड़े में, तब न काम चले। गिरिजा भवनिया बोली कन्या न होई बाबा, गिरिजा भवनिया बोली कन्या न होई बाबा, गिरिजा भवनिया बोली कन्या न होई बाबा, हाथ देई तो कपनिया पिया। अंतर ध्यान हुए, गिरजा जी का भोज समाप्त हुआ। कहा अभी जब से आगे लगौना के बीचे में बातें में कभो नहीं हुई। इसलिए एक इंग्लिश में भी कहावत है, एवरी फैमिली हैज वन ब्लैक शीप। हर घर में एक काली भेड़ होती है। काली भेड़ का मतलब हर घर में एक नारद होत है। नारद से हमेशा बच के रहे चाहिए, अवॉइड करे चाहिए, उसका खबरची लाल के तौर पे यूज करे चाहिए, लेकिन ओकर बात पूरी पूरी कबो माने न चाहिए। तो गिरजा का भोज समाप्त हुआ। भगवान द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में आए। जब गोकुल में इंद्र की पूजा हो रही थी, इंद्र को उनका देह दिया जाता था, पूजा की जाती थी कि भगवान वर्षे 12 महीना हरियाली रहे। उस समय श्री कृष्ण ने उपयोगी बात कही कि बाबा नंद से कहते हैं, बाबा मैया हम इंद्र की पूजा क्यों करें? इंद्र हमें क्या देते हैं? इंद्र का तो फर्ज है वो अपनी ड्यूटी पूरा करते हैं, लेकिन ये जो गोवर्धन पर्वत है इससे हमें फल फ्रूट लकड़ी पानी सारी व्यवस्था हमारे जीवन यापन के चीज में, और इनकी पूजा करनी चाहिए। लोगों ने कहा कि देवर्षि भगवान
इंद्र की बात न मानने पर इंद्र कुपित हो जाएंगे, और कुपित हो जाएंगे, उनका देह उनको नहीं मिलेगा तो बहुत त्राही त्राही मच जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माँ, जब जब परिवर्तन हुआ है तब तब क्रांति होती है, और गौर करेंगे ईमानदार और सच्चा आदमी ही क्रांति करता है, बगावत करता है। चापलूस आदमी तो तलवे चाट के अपना काम निकाल लेता है, लेकिन बगावत की हिम्मत नहीं करता। आज भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण करने के लिए, उधर देवराज इंद्र की पूजा नहीं हुई, गोवर्धन की पूजा परिक्रमा करके, आज भी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की जाती है। हम लोग गए थे लेकिन परिक्रमा का वक्त नहीं था, लेकिन दर्शन करके आए वहां पर। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो वहां पर गोवर्धन की पूजा हुई। देवराज इंद्र कुपित होकर लगातार हफ्तों मूसलाधार बारिश होती रही। तब भगवान श्री कृष्ण ने छत्र धराया, अर्थात अपनी कनखी पर उठाया और कनखी को थोड़ा सा तिरछा कर दिया और बोल दिया, कुंभज ऋषि किनारे बैठ के अजरी रोक लिए। एकदम इच्छा भर के पानी पिए कुंभज जी तृप्त हुए। माता गौरा का जो भोज था वो पूर्ण हुआ। सतयुग में भोजन किया, द्वापर में पानी पिया। अपने अंतिम प्रमाण में करना हो रहा था। अब खड़ी छोड़ा, एकदम अंतिम में हो रहा। स्वामी गीतानंद संत गुरु भुल्लर राजा राम, सब